Hello student, welcome to युवा डायरेक्शन। तो ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का सेकंड पार्ट है। लिम्फेटिक सिस्टम का फर्स्ट पार्ट आ गया था जिसमें मैंने ये बताया था कि व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, यानी लिम्स क्या है हमारे बॉडी में और इसका स्पेसिफिक ये करता क्या है। ठीक है, यानी फंक्शन। आज हम लोग फंक्शन के बारे में भी इस वीडियो में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम का मैंने इंट्रो दे दिया था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, और उसमें क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा होता है और उसके बाद लिम्फ नोड्स। तो लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअली 3 या 4 पूरा का पूरा एक सिस्टम कैसे बनता है। जब तक 3 या 4 वर्कर काम नहीं कर रहे होंगे तब तक वो पूरा का पूरा सिस्टम नहीं कहलाता। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में भी 3 या 4 वर्कर होते हैं जो पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि पहला कौन सा है, लिम्स। ठीक है, देन लिम्फेटिक कैपिलरीज, then lymphatic vessels, and lymphatic nodes। लिम्फेटिक नोड्स में ही ना वो पूरा का पूरा लिम्स फिल्टर हो रहा होता है, और उसमें अगर लिम्स में कोई भी फॉरेन मटेरियल है तो वो पूरा का पूरा उसको क्या कर रहा होता है, लिम्फोसाइट्स पूरा का पूरा उसको फिल्टर करता है कि फॉरेन मटेरियल को वो किल करे। जो रेस्ट प्योर लिम्स बच गए वो वापस कहाँ पे मिल जाए, वो वेसल्स में वो वेन में मिले और वेन से वो हार्ट में प्योर हो, वो हार्ट में चला जाए। ठीक है, तो लिम्फेटिक नोड का तो ये फंक्शन होता है। पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा भी था। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, यानी लिम्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फेटिक नोड्स। ये जो वेसल्स है हमारे पूरे के पूरे बॉडी में, अगर लिम्स यानी लिम्फ कैपिलरी दौड़ रहे तो कहीं ना कहीं उसका मिलना भी तो जरूरी है ना। ठीक है, तो हमारे बॉडी में 2 ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे वो मिल रहे होते हैं। तो जहाँ पे वो मिलते हैं उसका नाम हम लोग ने क्या रख दिया, लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक डक्ट भी आ रहे होते हैं। एक होता है तुम्हारा राइट लिम्फेटिक डक्ट और दूसरा होता है थॉरिक डक्ट। ठीक है, एक्चुअली थॉरिक डक्ट पूरा का पूरा होल बॉडी सिस्टम से जो भी लिम्फ कैपिलरीज आ रहे होते हैं ना, ठीक है, सिवाय राइट साइड इन द सेंस कि हमारे सर से जो आ रहा है लिम्फेटिक कैपिलरीज और हमारे नेक से जो आ रहा है इसको छोड़ के राइट पोर्शन का, और रेस्ट जो हमारे दोनों लेग और उसके बाद हमारा पूरा का पूरा लेफ्ट पार्ट का जो कैपिलरी होता है वो एक जगह मिलता है। ठीक है, तो उसको हम लोग थॉरिक कैविटी कहते हैं। वो क्योंकि बहुत बड़ा यानी होल पूरे बॉडी का एक्चुअली कैपिलरीज कंटेन करके एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मिलाता है। ठीक है, तो यानी हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक डक्ट भी बन रहे होते हैं जो 2 जगह, और फिर वापस वो दोनों फिर वेसल से यानी वो वेन से कनेक्ट होते हैं। तो वो यानी जितने भी लिम्स हो वो वहीं पे प्योर हो जाते हैं, यानी वहीं पे पोर करते अपना पूरा का पूरा लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे लिम्फेटिक डक्ट भी लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो यानी तो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट होता है, लिम्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक नोड्स एंड द लास्ट वन इज लिम्फेटिक डक्ट। तो अब लिम्स बनते कैसे हैं तो वो भी मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है एक मेन का। एक्चुअली देखो होता क्या है ना कि हमारे इस साइड से, ठीक है, हमारे नेक लिम्फेटिक जो नोड्स होता है ना कैपिलरी पूरे बॉडी में फैला होता है। ठीक है, यानी हमारे पूरे के पूरे इस यानी छोटे से छोटा छोटा पार्ट निकलता है। ठीक, यहाँ से भी निकलेगा पूरे के पूरे बॉडी। अगर आप लोग अपना डाइसेक्शन करके देखोगे ना हर जगह लिम्फेटिक नोड्स मिलता है, लिम्फेटिक नोड्स नहीं, लिम्फेटिक कैपिलरी, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं जिसको हम लोग वेसल्स कहते हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा मिलता है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, यानी यहाँ पे हार्ट के पास आके मिल रहा होता है। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं ना इसको हम लोग क्या कहें, लिम्फेटिक कैपिलरी। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये लिम्फेटिक कैपिलरी, यानी LC का मतलब होता है लिम्फेटिक कैपिलरी। उसके बाद अब लिम्फेटिक कैपिलरी के पास नोड भी होगा। तो एक बात आप लोग हमेशा याद रखना कि हमारे नेक पोर्शन में, हमारे आर्मपिट में और हमारे गॉड रीजन में, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लिम्फेटिक नोड्स मिल रहे होते हैं। तो हम लोग लिम्फेटिक नोड्स भी हर जगह बना लेते हैं। ठीक है, हर जगह लिम्फेटिक नोड्स का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही ना प्यूरिफाई कर रहा होता है हमारे लिम्स को और चेक कर रहा होता है कि कहीं कोई फॉरेन मटेरियल
तो नहीं आ चुका है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये जो डार्क ब्लैक इन कलर जो मैंने बनाया है दैट इज लिम्फेटिक नोड्स, ठीक है। और ये जहाँ पे मिलता है हार्ट के जस्ट पास में इस पॉइंट को, ठीक है, हम लोग क्या कह देते हैं, थॉरिक डक्ट, ठीक है। और ये जो डक्ट हो रहा थॉरिक डक्ट है ना, ये लेफ्ट आर्म से भी कैपिलरीज को से ज्वाइन होते हैं, ठीक है, यानी ये भी यहीं पे आके ज्वाइन कर जाएंगे। उसके बाद हमारे लेफ्ट फेस से भी जो ये लिम्फेटिक वेसल्स बन रहे हैं ना, वो भी हमारे थॉरिक डक्ट के पास ही आके मिलते हैं। तो जो यानी हमारे बॉडी का मेजर लिम्फेटिक कैपिलरी और वेसल्स कहाँ पे आके मिलते हैं, थॉरिक डक्ट के पास, ठीक है। तो इतना यानी आप लोग को ये समझ में आया कि हमारे बॉडी में जो भी मेजर लिम्फेटिक कैपिलरीज और वेसल्स होते हैं ना, वो आके कहाँ पे मिलते हैं, थॉरिक डक्ट के पास, ठीक है। लेकिन हमारे जो राइट पार्ट यानी हमारे राइट फेस का जो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज होते हैं ना, वो एक स्पेसिफिक पार्ट पे आके मिलते हैं, ठीक है, यानी ये इस साइड का नेक और आर्मपिट से जो भी लिम्फेटिक कैपिलरीज आया वो राइट पोर्शन में मिलता है, ठीक है। यानी राइट पोर्शन में सिर्फ दो चीज का ही मेनली कैपिलरीज आ रहा होता है, लिम्फेटिक कैपिलरी, एक आर्मपिट से, राइट आर्मपिट से, और एक राइट फेस पोर्शन से, यानी इस वाले यानी मेरा अगर लेफ्ट, मेरा राइट ये है और लेफ्ट इस वाला, तो मेरा ये जो लेफ्ट पोर्शन का जो एरिया है ना, ठीक है, यानी मेरे राइट लेग, लेफ्ट लेग पूरा का पूरा स्टमक रीजन, उसके बाद मेरा लेफ्ट फेस का पार्ट और लेफ्ट हैंड का पार्ट, वो एक स्पेसिफिक जगह आके मिलेंगे। यानी यहाँ से जो भी मेरी बॉडी से, पूरे होल बॉडी से एक्सेप्ट राइट फेस पार्ट और राइट आर्मपिट पार्ट, ये नेक पोर्शन पूरा, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन में होते हैं, और जो रेस्ट पूरे बॉडी के जो कैपिलरीज होते हैं ना, वो आके थॉरिक कैविटी में मिल रहे होते हैं, ठीक है। और जो राइट वाला फेस का पोर्शन होता है और आर्म का पोर्शन होता है, वो राइट डक्ट में मिल रहा होता है, यानी राइट थॉरिक डक्ट में मिल रहा होता है, ठीक है। ठीक है, तो यानी हमारे बॉडी में लिम्फेटिक डक्ट दो टाइप के होते हैं, एक है थॉरिक डक्ट, दूसरा है राइट डक्ट। राइट डक्ट में जनरली राइट पोर्शन का हमारा फेस पार्ट और आर्मपिट, राइट आर्मपिट। लेकिन जो थॉरिक डक्ट होता है ना, वो पूरा का पूरा लेफ्ट बॉडी पोर्शन का कैपिलरी तो मिला ही रहा होता है, साथ में राइट लेग का हमारे उसका भी कैपिलरी भी आके कहाँ पे ज्वाइन हो जाता है, थॉरिक डक्ट के पास आके ज्वाइन हो जाता है, ठीक है। तो और फिर हम लोग ने लिम्फेटिक सिस्टम का कुछ पार्ट पढ़ लिया, यानी हम लोग ने ये देखा कि डक्ट का कौन सा, यानी एक तो थॉरिक डक्ट होता है, एक राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है, ठीक है। उसके लिम्फ नोड्स, लिम्फ कैपिलरी, पूरा का पूरा क्या बना रहा होता है, लिम्फेटिक सिस्टम बना रहा होता है। अब इसका फंक्शन भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड का ये क्वेश्चन है कि वाई लिम्फेटिक सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो पहला चीज ये, इसका फंक्शन क्या होता है, मेजर फंक्शन क्या होता है, ये एक्ट करता है एज अ मिडिल मैन, यानी बिचौली जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जो इधर का यानी अगर आप लोग तीन फ्रेंड हो, ठीक है, यानी ए बी सी, जिसमें से ए और सी का झगड़ा हो गया, बीच का क्या होता है ना, दोनों से बात हो रहा होता है, ए से भी बात हो रहा होता है और बी से सी से भी बात हो रहा होता है। तो वो क्या कर रहे होते हैं कि अगर ए कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो डायरेक्ट वो क्या करते, बी किसको ट्रांसफर कर रहा होता है, सी को, ठीक है। सी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो किसको ट्रांसफर कर रहा होता है, ए को। तो बीच का काम होता है कि नहीं, यानी वो इधर इससे भी बात ले रहा है और ए से भी बात ले रहा है और सी से भी बात ले रहा है, यानी बीच वाला काम हो जाता है, ठीक है। तो लिम्फेटिक लिम्स भी जनरली यही काम कर रहे होते हैं, बीच का काम कर रहे होते हैं। यानी कोई प्रोटीन लेकर आना, हमारे बॉडी सेल्स को पहुंचाना, उसके बाद हार्मोन्स कुछ है, यानी एंडोक्राइन में जो भी हार्मोन सिक्रीट हो रहा होता है, वो जनरली कौन कैरी कर रहा होता है, लिम्फेटिक यानी लिम्स जनरली कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी हार्मोन को क्या ट्रांसपोर्ट कराना, प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट कराना, इवन हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो फॉर्मेशन हो रहे होते हैं ना, वो भी कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, वो भी तुम्हारा ये लिम्फेटिक्स यानी लिम्स ही ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो मेजर इसका काम, फर्स्ट फंक्शन क्या है, टू एक्ट लाइक अ मिडिल मैन, यानी ये कैसा एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ मिडिल मैन, ठीक है। और मिडिल मैन क्या कर रहा है, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है किस चीज का, विच ट्रांसपोर्ट, वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है,
प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद वो और क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हार्मोन्स, देन टू द बॉडी सेल। उसके बाद यही नहीं, उसके बाद वो वेस्ट मटेरियल भी कैरी करके लाके पोर कर देता है कहाँ पे, वेन्स में, ठीक है। इट ऑल्सो कैरी CO2 एंड मेटाबॉलिक, यानी हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट बन रहे होते हैं ना उसको भी लेकर आता है, यानी सेल से लेकर आता है और वो वेन्स में जाके पोर कर देता है, वेस्ट एंड पोर्स इन वेन, ठीक है। यानी मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, यानी टिश्यू, यानी ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, तो हम लोग टिश्यू को कंसीडर कर लेते हैं। यानी ये टिश्यू है जिसमें क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे ये आर्टरी आ रहा है, ठीक है। आर्टरी के बाद ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। हम लोग को पता है ना कि जैसे ही आर्टरी हमारे टिश्यू में एंटर करता है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग कैपिलरीज कह देते हैं। और एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ प्रोटीन, एक्सचेंज ऑफ हार्मोन्स कौन कर रहा होता है, कैपिलरीज ही कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ये जैसे ही टिश्यू से बाहर निकलता है ये वेन्स, ठीक। और हम लोग को ये भी पता है कि एक्चुअली में जितना प्लाज्मा हमारे टिश्यू के पास जाता है वो वापस सारा वापस नहीं आ पाता, ठीक है। तो इस सिनेरियो में कुछ जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो बच जाता है वो उसको कैरी करने वाला कौन, एक हमारा अलग से सिस्टम जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक। वो कैरी करके लेकर कहाँ पे पोर कर देता है, वेन्स में पोर कर देता है, ठीक। तो ये यानी अगर यहाँ पे जो भी वेस्ट यानी हमारे सेल जो वेस्ट मटेरियल जो इंड्यूस कर रहा है, यानी रिस्पिरेशन के थ्रू CO2 निकल रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट निकल रहे हैं, वो इसमें कलेक्ट होके कहाँ पे ऑटोमेटिकली कहाँ पे चले आते हैं, वेन्स में। तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, ये मिडिल मैन की तरह काम करेगा और जो भी प्रोटीन है, एंडोक्राइन सिस्टम से हमारे जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, उसके बाद जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हो रहे हैं, ये सब पूरा का पूरा कहाँ पे आके पोर करेगा। यानी मेटाबॉलिक वेस्ट याद रखना, मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है वो वेन में पोर करते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रोटीन है या हार्मोन्स है वो कहाँ पे हर एक सेल को पहुंचाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम लोग लिम्फेटिक को एज अ मिडिल मैन कंसीडर कर रहे होते हैं। उसके बाद सेकेंड फंक्शन क्या है, मैंने फर्स्ट क्लास से ही बताया ये क्या बना सकता है, ये लिम्फोसाइट्स बना सकता है। अब लिम्फोसाइट्स बनाएगा तो ये क्या करेगा, वो पूरा का पूरा माराधारी, ठीक है। यानी जो भी फॉरेन मटेरियल आ रहे होंगे उसको पूरा का पूरा किल करना, ठीक है। तो सेकेंड फंक्शन इसका क्या होता है कि ये हमारे बॉडी को यानी हमारे लिम्स को प्यूरिफाई करके चेक करेगा कि कहीं कोई दूसरा मटेरियल हमारे बॉडी में तो एंटर तो नहीं कर गया है, ठीक है। तो इसका सेकेंड फंक्शन यही होता है कि लिम्फोसाइट जो भी बन रहे हैं हमारे बॉडी में वो हमारे लिम्स को चेक कर रहे होते हैं, एक्चुअली पूरा ब्लड सैंपल चेक कर रहे होते हैं वो कि कोई भी फॉरेन मटेरियल तो नहीं आ गया है, ठीक है। यानी मैंने सेकंड फंक्शन भी बताया आप लोग को कि क्या कि लिम्फेटिक यानी हमारे जो लिम्फेटिक नोड्स में क्या फॉर्मेशन हो रहे होते हैं, लिम्फोसाइट्स। वो अगर आप खुद बताओ बैक्टीरिया कोई हमारे टिश्यू फ्लूइड में आ गया और लिम्स के थ्रू वो लिम्फेटिक नोड्स में जा रहा है, तो मैंने बताया भी था जब मैं WBC के बारे में बता रही थी कि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा कोडिंग कर रहे होते हैं जेनेटिक मटेरियल किसका, बैक्टीरिया का, और इसके खिलाफ क्या बना रहे होते हैं, एंटीबॉडीज बना रहे होते हैं, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स जो कि हमारे लिम्फेटिक नोड्स में प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया को जब मार रहा होता है ना तो उसका क्या कर रहा होता है, उसका जेनेटिक कोडिंग भी कर रहा होता है, यानी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज भी बना रहा होता है। अब एंटीबॉडीज जो लिम्फेटिक नोड्स में जो प्रिपेयर हो रहे हैं उसको ब्लड में तो जाना ज़रूरी है ना, कि कहीं ये यानी सारे के सारे सेल के पास इसका इन्फॉर्मेशन जाना ज़रूरी है कि ऐसा भी कोई बैक्टीरिया है कि अगर वो कभी भी हमारे बॉडी में आ जाए तो उससे हमारे बॉडी को ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो एक्चुअली जो लिम्फोसाइट्स प्रिपेयर हो रहे होते हैं ना लिम्फेटिक नोड्स में, लिम्स उसको क्या कर रहा होता है, यानी लिम्फोसाइट्स को पकड़ेगा और जो बैक्टीरिया का वो लोग क्या बना चुके हैं, एंटीबॉडीज, उसको भी लेगा और वो जाके ब्लड को पोर कर देता है, यानी ब्लड को इंफॉर्मेशन दे देता है कि ऐसा भी बैक्टीरिया आपके पूरे के पूरे प्लाज्मा में था जिसका हम लोग ने कोडिंग किया
आप ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन सारे सेल को दे दो कि ऐसा भी कोई बैक्टीरिया है, और सबके पास इसका इंफॉर्मेशन चला जाता है, जिसके बाद अगर कोई बैक्टीरिया सेम जेनेटिक मेकअप का आ जाए तो हमारे बॉडी में उसका ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो सेकेंड फंक्शन क्या है इसका, ये जनरली जो भी प्रोड्यूस हो रहा होता है एंटीबॉडीज, उसको कैरी करके कहाँ दे देता है, ब्लड को इन्फॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, तो लिम्फेटिक नोड्स में लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं, वो लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज भी बनाएगा, और जब भी एंटीबॉडीज बनता है तो लिम्स पकड़ेगा उस सबको, और वो कहाँ पे लेके जाके दे देगा, ब्लड को दे देगा, ताकि ब्लड के पास भी उसका इंफॉर्मेशन रह जाए। तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया कि ये मिडिल मैन की तरह एक्ट करता है, यानी बिचौलिया, जो सारा का सारा प्रोटीन लेगा, हार्मोन्स कैरी करेगा, यानी इंडोक्राइन में जो भी हार्मोन्स कैरी बन रहे होते हैं वो लिम्स ही कैरी करके कहाँ पे दे देता है, हमारे बॉडी सेल में। उसके बाद हमारे बॉडी सेल में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो बन रहे हैं और CO2 जो भी बन रहा होता है, उसका भी वो भी ट्रांसपोर्ट करने में यानी कैरी करने में हेल्प करता है, और वो कहाँ को दे देता है, वेन्स में दे देता है। ठीक है, यानी जनरली ब्लड कैपिलरीज यानी पूरा का पूरा हमारा वस्कुलर सिस्टम को ये हेल्प ही कर रहा होता है। सेकेंड फंक्शन क्या है कि एंटीबॉडी जो भी प्रोड्यूस हुआ वो लिम्स कैरी करके कहाँ दे देता है, ब्लड को, ताकि ब्लड हर एक सेल में इंफॉर्मेशन पहुंचा दे कि ऐसा भी कुछ बैक्टीरिया आया था और इसका जेनेटिक मटेरियल सबके पास आ जाए, ताकि कभी भी कोई भी इंसान उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया के वजह से इफेक्ट ना हो जाए। ठीक है, सो दैट, और तो यानी हम लोग दो फंक्शन पढ़ चुके हैं। थर्ड फंक्शन क्या है, यानी सोचो लिम्फेटिक यानी लिम्स कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या कर रहा होता है, वो कैरियर की का भी काम कर रहा होता है, यानी ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, उसके बाद वो लिम्फोसाइट्स भी बना के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है, ताकि हमारे बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल आ जाए हम लोग उससे भी लड़ लें। ठीक है, और थर्ड वो जो फंक्शन कर रहा होता है वो हमारे बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम अगर कभी भी कम हो जाए ना, वो उसको उस गैप को भी भर देता है। ठीक है, तो ये थर्ड इसका फंक्शन क्या है, ये मेंटेन कर, यानी लिम्स मेंटेन्स ब्लड वॉल्यूम्स, यानी अगर हमारे बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम जरा सा भी कम हो रहा है ना, तो लिम्स आके उस गैप को फिल यानी वो देखते हैं कि अरे लिम्फेटिक सिस्टम से देख रहा है क्या कि जो हमारा ब्लड है ना उसका वॉल्यूम अचानक से धीरे धीरे गिर रहा है। ठीक है, तो उसका यानी हमारे बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम गिरना वो हमारे लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं हो रहा होता है, तो इस वजह से वो तुरंत दौड़ के जाता है, यानी रश करता है लिम्फेटिक सिस्टम से किसके पास जाने के लिए, ब्लड वस्कुलर सिस्टम में, यानी ब्लड के पास जाने के लिए, और उस गैप को फिल कर देगा और ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करेगा। यानी लिम्स एक्चुअली इसका भी काम कर रहा होता है, यानी कभी ज़रूरत पड़ा वो ब्लड में भी कन्वर्ट होके हमारा ब्लड वॉल्यूम गैप को ये क्या कर रहा होता है, वो फुलफिल कर रहा होता है। ठीक है, वो रासायनिक तुरंत दौड़ के भागेगा, लिम्फेटिक सिस्टम से निकल के जाता है वस्कुलर सिस्टम में, यानी ब्लड वस्कुलर सिस्टम में। सोचो, यानी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है हमारे लिए। ठीक है, तो थर्ड फंक्शन ये होता है। उसके बाद इसका फोर्थ फंक्शन क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में जो भी फैट है, ठीक है, फैट जो हमारे इंटेस्टाइन में बन रहा है, उसके बाद जो फैट सोल्यूबल जो विटामिन भी है उसको भी ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, यानी कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है किसको, हमारे फैट को। सोचो, फैट को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, फोर्थ फंक्शन इसका क्या है, इट एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब करेगा एंड ट्रांसपोर्ट भी करता है, ट्रांसपोर्ट फैट एंड फैट्स soluble विटामिन्स फ्रॉम, यानी हमारे इंटेस्टाइन में जो भी फैट सोल्यूबल जो भी सब बन रहे हैं उसको ये कैरी करता है, ऑब्जॉर्व करेगा, ट्रांसपोर्ट कर देता है टुवर्ड द लीवर। ठीक है, फ्रॉम इन, ठीक है, यानी इसका मेजरली 4 फंक्शन होता है। तो ठीक है, यानी तो अब यानी इसका चौथा फंक्शन मैंने बता दिया कि ये जनरली फैट को कैरी कर रहा होता है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में बन रहा होता है। ठीक, उसके बाद यानी जो चार, यानी होप आप लोग इस बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि वाई फंक्शन ऑफ लिम्स, तो ये, और कि अगर ये लिम्स इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए,
क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ये किसको किल कर रहा होता है, हमारे ब्लड सैंपल्स में, ये हमारे ब्लड सैंपल्स को चेक कर रहा होता है कि कहीं इसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं घुस गया, ठीक है। ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो होप कि आप लोग को लिम्फेटिक सिस्टम समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लेटलेट पढ़ेंगे। सो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूर डायरेक्शन।